सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि IREDA इरेडा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी है और स्टॉक 95 से फिर से जो ना भी 105 के भाव में आ चुका है। तो ये स्टॉक के जो ना पे आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, पीछे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट सबसे बड़ी बात है अभी 9 तारीख, जी हाँ 9 जनवरी जो ना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी सभी निवेशकों के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ये बात समझो भी, क्योंकि 9 तारीख को जो ना भी एंकर पीरियड की 50% जो होल्डिंग है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और जो 50% एंकर्स की होल्डिंग है वो आप लोग देखोगे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि 32 के भाव से अगर देखें तो स्टॉक ने लगभग आपको इस भाव में यहाँ तक अब तक जो 32 के हिसाब से 200 प्लस के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो ऐसे में जो उनके 50% जो होल्डिंग रिलीज होगी तो वो यहाँ से बेचने के लिए जाएंगे 9 तारीख को। और 9 तारीख को इस स्टॉक में जो अभी ज़बरदस्त मोमेंटम बन सकता है, या तो पॉजिटिव मूवमेंट बनेंगे या फिर नेगेटिव मूवमेंट बनेंगे। ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में जो अभी नेगेटिव मूवमेंट बनते हुए नजर आते हैं, यानी कि 9 तारीख को जो स्टॉक है वो ऊपर के भाव से गिर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग देखोगे भी तो थोड़ा संभल कर रहना। 9 तारीख तक ऐसा बोल रहे हैं कि स्टॉक जो ना भी डंप हो सकता है, ठीक है, 8-10% के करीब जो स्टॉक ऊपर के भाव से क्रैश हो सकता है। और वो क्रैश होगा एंकर पीरियड की होल्डिंग जो समाप्त हो रही है 50% उसकी वजह से। और फिर 3 महीने के बाद आप लोग देखोगे सारी होल्डिंग रिलीज हो जाएगी। तो ये टाइमिंग रहती है अभी टोटल, ठीक है। अब आती है मेन बात, कल के क्या कुछ मोमेंटम बनेंगे, क्या स्टॉक में पहले एंट्री लेना सही है या फिर नहीं है। अगर आप लोग फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो 9 तारीख के दिन आई थिंक सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है आपकी फ्रेश एंट्री बजट से पहले की, ठीक है। और ये जो होल्डिंग है ये एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अपनी बनाने के बारे में सोचना, या पहले से आपकी होल्डिंग है तो भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना। अगर थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर के भाव से टूटता है किसी कारण से तो वहाँ पर एग्जिट नहीं करना आपको, वहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे के भाव से खरीदने के बारे में सोचना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हुए सबसे पहले डाटा कैसा है और इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है, वो मेन चीज़ है। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इरेडा का जो डाटा वगैरह देखने को मिला है, 104.40 प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी। ओपन किस भाव में हुआ, 105 के भाव में, 107.25 का हाई और 104 रुपये के आसपास स्टॉक ने लो लगाया और क्लोजिंग 105 के आसपास, यानी स्टॉक जो है वही 105-6 रुपये के आसपास जो है भी हमें सारा दिन कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। तो ऐसे में आप लोग देखोगे भी एक 59 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर है। स्टॉक में क्यों मूवमेंट नहीं बन रहा अभी, तेजी के माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि 9 तारीख का जो दिन है वो बीच में अड़ा हुआ, और उसी वजह से आप लोग देखोगे जो निवेशक है वो थोड़ा गैप ले रहे हैं। और जिस दिन एंट्री आएगी वो 9 तारीख होगी और वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक जब डिस्काउंट पर होगा, ऊपर के भाव से टूटते हुए नजर आएगा, तो वहाँ पर पैसा लगाएंगे ये निवेशक, ठीक है। इसी वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा डटे हुए हैं, और डटना भी चाहिए। जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, एक दिन की बात है। 8 तारीख कल है, परसों 9 है, तो एक दिन आप भी डट सकते हो। तो ऐसे में आप लोग देखोगे भी लगभग 34.3-5% के आसपास जो ना भी यहाँ पर हमें डिलीवरी उठते हुए नजर आए। डिलीवरी ठीक ठाक है। तो चलिए भी अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का जो डाटा वगैरह देखने को मिला, उन सबको देखते हुए चार्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो हमें एक इसके अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिला भी, ठीक है। और इस डाउन ट्रेंड का यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ब्रेकआउट होते हुए नजर आए हैं, ठीक है, जो कि लगभग ऊपर में जो रेजिस्टेंस इसका अभी के टाइम देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक जरूर हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है, और ये फेक होगा ये साबित भी हो जाएगा भी 9 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ये स्टॉक के अंदर आपने एंट्री ले रखी हो ऑलरेडी, ऊपर के भाव से हो, चाहे आपने 100 रुपये के भाव से ली हो या फिर 104 कहीं से भी आपने ली हो, देखो ले ली है तो बैठे रहिए। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो भी, कल के दिन जो है इसको बेचकर 9 तारीख को ट्राई कर सकते हो, जब गिरावट में हो सकता है गिरावट आए स्टॉक में। ये कंफर्म भी नहीं है कि स्टॉक पक्का टूटेगा ही टूटेगा भाई, क्या पता वो अपनी होल्डिंग न बेचे, वो तो उनका देखो भाई मूड है एंकर निवेशकों का, वो बेच भी सकते नहीं भी बेच सकते, लेकिन ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में बेचते हैं भाई, ठीक है। ज़्यादातर ध्यान सुनना, ज़्यादातर अगर यहाँ पर माहौल चेंज है अलग है तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इस सिचुएशन में अगर शेयर है तो अपनी होल्डिंग बनाए रख भी सकते हो भी। अगर यहाँ से 9 तारीख के दिन सोचो भी, 9 तारीख के दिन ही जो ना भी यहाँ पर एंट्री वगैरह लेने के बारे में सोचें तो वो भी आपका डिसीजन ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में नीचे में सपोर्ट 95 का बेचना नहीं है। अगर स्टॉक आ भी जाता है 95 के आसपास तो वहाँ से एंट्री के बारे में सोचना है कि एग्जिटिंग। ऊपर में रेजिस्टेंस 108 का बना हुआ है, ब्रेक हो गया तो 115-120 रुपये तक के जो मूव स्टॉक में आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और रही बात इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2024 में जो इसके टारगेट हो सकते हैं वो मे भी
150 से 170 के आसपास के जो मूव है वो स्टॉक में हमें बनते हुए नज़र आ सकते भी 2024 के अंदर। ये नहीं कह रहा कि स्टॉक जो है 400-500 जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टॉक में अप डाउन के मूवमेंट्स बनते रहेंगे, ठीक है। स्टॉक उतार चढ़ाव स्टॉक में बनते रहेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से जो स्टॉक है, तकरीबन 1 महीने से, लगभग 1 महीने से जो स्टॉक है वो ऊपर में 123 का हाई लगाया था, उसके बाद उस लेवल तक नहीं जा पाया भाई। 1 महीना हो गया, वही 100 रुपये के आसपास घूम रहा है। तो इसी प्रकार से आगे भी ऐसा मूवमेंट हो सकता है कि भी 150 तक जाए, फिर स्टॉक नीचे कंसोलिडेट करे 1 महीने के आसपास, फिर स्टॉक में रैली बने, फिर नीचे आए। तो ये मोमेंटम बनते रहेंगे। तो इसीलिए स्टॉक जो है आपको 150 से 170 तक के जो मूव है वो इस ईयर के दौरान दिखा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।